हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का यार नवी वीडियो में। तो मैं आप लोगों के साथ भाई एक बात साझी करना चाहती थी। तो पिछले एक्चुअली ये एक तरह से जो मेरी लाइफ में हुआ पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया एक्चुअली, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। कोई खुशी की बात नहीं है और आज एक्चुअली थोड़ी एनर्जी मिल रही है मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो अभी भी ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और यूजुअली मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी जल्दी कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँगी और यूट्यूब पे ऐसे ही पोस्ट करती रहूँगी तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी एंड आप लोगों को कुछ समझ भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा था एंड हो क्या रहा है, और काफ़ी मेस्ड अप हो जाएगा चैनल भी। तो मैंने सोचा ये एक वीडियो थोड़ी बना देती हूँ मैं और उसके बाद दोबारा से यूट्यूब पे पोस्ट करना कंटिन्यू करेंगे। तो जनाब 2 हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, आई थिंक, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी। तो साउथ सुडान से मैं युगांडा आ गई थी एंड युगांडा में कुछ दिन हम गांव की तरफ रहे जहाँ पे मैंने खुद वीडियो नहीं बनाई। तब मैं बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी। एंड उसके बाद हम लोग वहाँ से फोर्ट पोर्टल की तरफ हमने ट्रैवल किया, जहाँ पे मेरे को बुखार हो गया, मतलब ठंड लगने लग गई और सिर थोड़ा सा दुख रहा था। तो मैंने नॉर्मल बुखार की मेडिसिन ली, क्योंकि मेरे को यूजुअली ठंडे इलाके में ना जल्दी बुखार हो जाता है। तो फोर्ट पोर्टल ठंडा इलाका था एंड मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल बुखार हुआ होगा। तो मैंने कुछ दिन वहाँ पे 3-4 दिन नॉर्मल दवाइयाँ ली ठंड की या बुखार की, फीवर कम करने की। और वहाँ पे मैं 4-5 दिन रही एंड बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता था मुझे और बहुत ठंड लग रही थी, कुछ खाया नहीं जा रहा था, सिर्फ 2-2 चम्मच मैं खाना खा रही थी। एंड ये सीन था फोर्ट पोर्टल में। और इवन वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी थे, लेकिन मेरे से इंडियन खाना भी वहाँ पे खाना बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। बहुत मुश्किल से खा पा रही थी मैं कुछ भी। तो उसके बाद 4-5 दिन बाद मैं वहाँ पे बहुत तंग आ गई थी फोर्ट पोर्टल के होटल में रहते रहते। तो वहाँ से मैंने सोचा कि आगे बॉर्डर की तरफ चलते हैं, रवांडा की तरफ। तो ज़बरदस्ती मैंने अपने आप के अंदर एनर्जी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस डाला और बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ से फोर्ट पोर्टल से रवांडा के बॉर्डर की तरफ का सफ़र तय किया 4-5 दिन बाद। और तब भी मैं बीमार ही थी, मैं नॉर्मल मेडिसिन ले रही थी एंड मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे को इतनी एक्सट्रीम बीमारी हो जाएगी अफ्रीका में। एंड फिर अगले दिन फिर हिम्मत करके ज़बरदस्ती रवांडा की तरफ बॉर्डर क्रॉस किया। एंड जब रवांडा पहुँचे यार, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन तब भी मैं सिर्फ नॉर्मल ठंड और बीमारी की मेडिसिन ही ले रही थी। और वहाँ पे मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था एंड जो मैं 2 चम्मच खाना भी खा रही थी वो मेरे को मसाला सूंघ के ही उल्टी आ जा रही थी। तो रवांडा जब मैं पहुंची, ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया था मुझे बीमार हुए को एंड वहाँ पे एक्सट्रीम हो गया था कि खाने में अगर मुझे खुशबू भी आ जाए किसी चीज़ की तो मेरे को उल्टी आ जा रही थी। मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मेरे आसपास खाना भी पड़ा है। तो रवांडा बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थी यार, मेरे को सोच के ही अभी अजीब लग रहा है। तो रवांडा पहुँचते पहुँचते यार आई वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी। मेरे से कुछ भी वहाँ पे खाया नहीं जा रहा था, मतलब मैंने खाना बिल्कुल 100% छोड़ दिया था। और वहाँ पे एक फैमिली मिले जिनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। इवन मैं उनके घर भी गई एक दिन एंड मैंने भाभी को बोला, भाभी ये बना दो एंड भाभी ने जो मैंने बोला ना वो बना के दिया, लेकिन वो भी मेरे सिर्फ 2-2 चम्मच खाया जा रहा था
एंड उस दिन भाभी के घर में सोफ़े पे लेटी हुई थी एंड मेरे दिमाग में ना एकदम से आया, पता नहीं कहाँ से, कि मैं मर जाऊँगी। लाइक लिटरली ऐसी हालत थी मेरी। मैं सोते सोते दिमाग में सोची, मैं अगर हॉस्पिटल नहीं गई ना तो मैं मर जाऊँगी, मैं सच में मर जाऊँगी। तो उस दिन फिर मैंने शाम को अपने दोस्त को, जो अफ्रीकन दोस्त है, उसको फ़ोन करा। मैंने कहा चल भाई हॉस्पिटल चलते हैं। अब बस हुआ, ये 8-9 दिन हो गया हैं, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं रहा। मतलब अंदर से एक फीलिंग आई कि मैं सच में मर जाऊँगी अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई। तो फिर उस दिन हम लोग शाम को हॉस्पिटल गए एंड मेरे को ड्रिप लगी यहाँ पे, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर 3 बड़ी बड़ी बोतलें मेरे अंदर भेजी गई। पता नहीं किस चीज़ की। आई थिंक जितना मुझे समझ आया, ग्लूकोज की, पैरासीटामोल की और एक मलेरिया की कुछ दवाई होगी। 3 बड़ी बड़ी बोतलें 1 घंटे के अंदर मेरे बॉडी में भेजी गई, और मेरी लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट डे था वो। एंड फिर डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आपको 2nd सीरियस स्टेज मलेरिया पे है आप अभी, और 2nd स्टेज का भी जो एंड पार्ट है ना, एक्सट्रीमली एंड पार्ट, उस पे मतलब कल आप 3rd स्टेज पे पहुंच सकते थे, डॉक्टर ने बोला 1 दिन में या 2 दिन में, क्योंकि आप अभी 2nd सीरियस स्टेज के भी एंड पार्ट पे है, और अगर आप 3rd स्टेज पे पहुंच जाते तो आपकी हमें ऑलमोस्ट लाइक जान बचानी पड़ती। तो मैं ये सुन के भाई शॉक में थी, और मेरे को पता नहीं कहाँ पे हुआ मलेरिया, एंड बीमार मैं फोर्ट पोर्टल में हुई, ठंडे इलाके में आके। तो मुझे लगा कि ठंड की वजह से मैं बीमार हुई हूँ। जो गर्म इलाके थे वहाँ पे मुझे कोई मलेरिया का या बीमारी का कुछ बॉडी में वो इंडिकेशन नहीं था। अगर गर्म इलाके में मैं क्या पता बीमार हो जाती ज़्यादा, तो मैं सोच सकती थी मुझे मलेरिया होता, बट ठंडे इलाके में तो मुझे यही लगा कि नॉर्मल बीमारी है, क्योंकि मैं यूजुअली ठंडे इलाके में बीमार पड़ जाती हूँ। तो जब डॉक्टर ने बोला ना आपका ये 2nd एंड सीरियस स्टेज मलेरिया है, तो आई वाज शॉक्ड। एंड इस वजह से मेरे इतने टेस्ट हुए अब, और इस मलेरिया ने एक्चुअली मेरे दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रखा है। बाप रे, मेरे से वीडियो भी नहीं बन रही। तो यार मलेरिया की वजह से मेरा माइंड है जो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, क्योंकि जिस स्टेज पे मलेरिया पहुंच गया था उस स्टेज पे इसने दिमाग को भी बिल्कुल खोखला करना शुरू कर दिया था। और अभी अगर मेरे को कुछ करना भी पड़ता है या फंक्शन, मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, अभी अगर मेरे को कुछ सोचना भी पड़ता है या कुछ एक्सट्रीमली ज़्यादा कल के बारे में सोचना पड़ता है या कुछ स्पेशल फंक्शन करना पड़ता है, तो मेरे दिमाग पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। मैं एज अ नॉर्मल गरिमा, मेरा दिमाग अभी नहीं काम कर रहा है। I'm sorry guys, I'm really sorry, but तो ऑलमोस्ट लाइक मैं एक तरह से डेथ बेड से उठ के आई हूँ। एंड मेरे इवन किडनी का भी टेस्ट हुआ था कि मलेरिया ने किडनी को किडनी को इन्फेक्ट कर रहा है कि नहीं, और मेरे स्टोमक का, लीवर का, ऑलमोस्ट हर बॉडी पार्ट का डॉक्टर ने टेस्ट किया था कि मलेरिया ने कितना इफेक्ट डाला है। बट
थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस किसी भी सेंसिटिव ऑर्गन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, सबका टेस्ट नॉर्मल आया। बट दिमाग का थोड़ा सा खोखला, थोड़ा सा ब्लॉक हुआ है, उस पे स्ट्रेस पड़ा हुआ है। बट बाकी पूरी बॉडी नॉर्मल आई है, तो उसका शुक्र है भगवान का। एंड ये अपडेट थी जनाब। तो देखते हैं अब यूट्यूब कब कंटिन्यू होता है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे से बन ही नहीं रही है, पहली बात तो ये। और ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते से ज़िंदगी में यही चल रहा था एंड बहुत मुश्किल टाइम था एक्चुअली। मेरे को बचपन में एक बार राउल किला में उड़ीसा में मलेरिया हुआ था, बट वो इतना एक्सट्रीम नहीं था। अपने इंडिया में थोड़ा सा दवाई लेके जड़ी बूटियों से जल्दी ठीक हो जाता है। अफ्रीका में ऐसा नहीं है, पूरा आप डॉक्टर के पास जाएंगे एंड हॉस्पिटल में, फिर अगर हॉस्पिटल भी अच्छा है तो ही आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। बट एनीवेज वो हॉस्पिटल जहाँ पे मैं गई थी, क्लिनिक बहुत अच्छा था। मुझे इंडियन जो फैमिली मिली थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट हुआ एक दिन में, बहुत सारी ड्रिप थी, बहुत सारे दवाइयाँ अंदर डाली उन्होंने, और उसके बाद ड्रग्स रेकमेंड किए थे मलेरिया के, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उससे ऐसा लगता था कि मैं किसी नशे में हूँ। और वो भी उस ड्रग्स को लेना भी बहुत एक मुश्किल टाइम था, क्योंकि प्रॉपर मम्मी के हाथ का स्पेशल फूड नहीं मिल रहा था। मैं ज़बरदस्ती खाना खा रही थी, फ्रूट्स खा रही थी, और मेरे से मसाले वाला खाना नहीं खाया जा रहा था, तो मैं सिर्फ फ्रूट्स और वो ड्रग्स लेती थी। और पूरा दिन ऐसा लगता था कि मेरे को किसी ने इंजेक्शन दे के नशा करवा दिया है। तो वो मलेरिया की दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग थी। बट एनीवेज ये टाइम पार हो गया, अब आई एम बेटर, आई एम रिकवरिंग। बट मेरे माइंड पे अभी भी बहुत स्ट्रेस फील होता है मुझे। तो मैं कुछ दिन में इंडिया जा रही हूँ जनाब। जो मेरा ट्रैवल प्लान था वेस्ट अफ्रीका का, वो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी मैं कर सकती हूँ। और इंडिया जाके रिकवर होते हैं एंड देखते हैं, प्रॉपर चेकअप करवाती हूँ और मैं मम्मी के हाथ का खाना खाती हूँ जाके। एंड ये अपडेट वीडियो थी गाइज, और मेरे को बीच में कंट्रोल नहीं हुआ, मैं रोने लगी, उसके लिए सॉरी। एंड आप लोगों से अगली वीडियोस में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा सपोर्ट करने के लिए, और आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट मिली। और बाकी आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है ज़िंदगी में। अभी तो बहुत मुश्किल टाइम निकल रहा है, बट सब बढ़िया, हमेशा चढ़ती कला में रहो तो सब ठीक। एंड यहाँ पे यार मैं तंजानिया मुआंजा में हूँ और मंदिर में कमरा लेके रह रही हूँ, जिसका प्राइस पे कर रही हूँ मैं ऑलमोस्ट $10। तो ये सीन है यहाँ पे। तो अभी मैं तंजानिया में हूँ एंड कुछ दिन में इंडिया चली जाऊँगी। तो जनाब सब बढ़िया, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं।